तो बेटा 10 दिन बचे हैं और पहला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का न्यूमेरिकल वाला पार्ट लेके आया हूं। सो वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सोमानी सर बच्चों, और आज हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सारे क्वेश्चंस, जिसमें हम डिफरेंशिएशन के भी सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज नॉट इक्वल टू -5। तो देखो बेटा, एफ एक्स कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स प्लस 5, और एक्स इज नॉट इक्वल टू -5। ठीक है बेटा, तो आप एक बात समझो कि हमें क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी चेक करना है। तो पहले तो फंक्शन को अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज एक्स -5 इंटू एक्स प्लस 5 और होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5। तो द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा मेरे पास? x -5। तो अगर मैंने बोला फंक्शन एट अ पॉइंट c कैन बी रिटन एज c -5। ठीक है, नाउ वी नीड टू चेक दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू c। हम क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर -25 अपॉन में x प्लस 5। तो यहां पर से देखो, लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टू c, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या बनेगा बेटा? x -5 इंटू, मतलब यहां पर भी c रख दो, कोई बड़ी बात नहीं है, x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 5। तो x प्लस 5 से x प्लस 5 काट देंगे। लिमिट x इज टेंडिंग टू c, क्या आ रहा है? ये x -5 आ रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना बनेगा बेटा? c -5। तो f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू c, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है बेटा, फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। तो देखो बेटा, हमको सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखना है जिसमें हमको फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन -3, -2x if x belongs to -3 to 3, and 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3। तो देखो बेटा, आपको पॉइंट्स कौन कौन से चेक करना है? एक तो -3, एक 3, इन दोनों पे आपको चेक करना है बेटा। तो देखो, अगर मेरे को कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है तो आप देखो, मैंने बोला हमको पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो भैया अगर मैं पहले कौन से पॉइंट पे चेक कर रहा हूं, दैट इज x इक्वल्स टू -3, तो भैया मैं क्या लिखूंगा? लिमिट x इज टेंडिंग टू -3 माइनस, तो यहां पर से फंक्शन क्या बन जाएगा? दैट इज -x प्लस 3। भाई मॉड लगा हुआ है ना, -x प्लस 3। तो LHL के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो भाई मैं इसको क्या लिखूंगा? लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ -3 माइनस h प्लस में 3। तो यहां पर से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या बन रहा है बेटा हमारे पास? लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा आपके पास 3 प्लस h प्लस 3। ओके, अब अगर h को हम 0 रख देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास कितनी आ रही है बेटा? 6। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 6। अब मैं राइट हैंड लिमिट चेक करता हूं, दैट इज RHL। तो RHL बराबर क्या बनेगा बेटा? लिमिट x इज टेंडिंग टू -3 पॉजिटिव, और इसके लिए भी आपको क्या लेना है? फंक्शन, दैट इज माइनस का 2x। ओके, अब मैं x को रिप्लेस करूंगा किससे बेटा? -3 प्लस h से। तो यहां पर से देखो, अगर मैं राइट हैंड लिमिट के ऊपर जाता हूं तो दैट मीन्स लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, माइनस का 2 इंटू में -3 प्लस h। ओके बेटा, अब ध्यान से देखना यहां पर कि अगर मैं RHL को सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ रहा है? लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये बनेगा 6 माइनस 2h। ओके, नाउ पुट h इज इक्वल टू 0। तो RHL भी अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ रहा है बेटा? 6। तो भैया एट x is equal to -3, LHL is equals to RHL, sorry, equal है, equal to RHL, so the function is continuous, function is continuous at x equal to -3। ठीक है बेटा, फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है
x इक्वल टू -3 पे। ओके, अब मेरे को क्या चेक करना है भाई, x इक्वल टू 3 वाला पॉइंट भी चेक करना है। तो देखो ध्यान से, x इक्वल टू 3 वाला पॉइंट पे चेक। तो भैया जब देखो 3 से छोटा होता है तो फंक्शन कौन सा लेना है आपको, -2x। ठीक है, जब आप चेक करेंगे लिमिट, भाई हम वापस से लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ जाएंगे, लेफ्ट लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 माइनस, तो माइनस का 2x लेना है आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इफ आई वांट टू सॉल्व, दैट मींस लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, क्या लिखोगे, -2 इंटू में 3 माइनस h। ओके बेटा, तो यहां पर से आप देखो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये क्या बन जाएगा, -6 प्लस का 2h। तो यहां पर से अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखता हूं इस केस में, तो ये कितनी आ रही है बेटा, -6। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव। ओके, एंड द फंक्शन जब x ग्रेटर देन 3 हो जाता है तो फंक्शन हो जाता है बेटा 6x प्लस 2। तो यहां पर आप फंक्शन क्या लिखोगे, 6x प्लस 2। नाउ x you have to replace with 3 plus h। ओके, सो द RHL क्या बन जाएगा बेटा, RHL लिमिट x इज h इज टेंडिंग टू 0, 6 ऑफ 3 प्लस h प्लस में 6 ऑफ 3 प्लस h प्लस में 2। तो यहां पर से देखो RHL अगर मैं देखता हूं तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, दैट इज 18 प्लस 6h प्लस में 2। तो यहां पर से देखो RHL बराबर क्या बनेगा बेटा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, दैट इज 20 प्लस 6h। अब भले से आप h को 0 भी रख देंगे तो RHL आपके पास कितना आएगा बेटा, 20। तो भाई आप एक बात समझो, LHL is not equal to RHL at x equal to 3. So this is the point of discontinuity। ठीक है बेटा, तो हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर लिया। समझ में आया, ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है इस बार का CBSE के लिए। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। Find the values of a and b such that the function defined by f of x is equal to 5 if x is less than or equal to 2, ax plus b if 2x or 10, okay, and 21 if x is greater than or equal to 10। अब देखो x is less than or equal to 2 पे अगर मैं बात करता हूं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब f of 2 अगर मैं निकालना चाहूं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, 5। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे, तो पहले बेटा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करता हूं। तो भाई अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूं या फिर लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 ही लिख दो सीधे सीधे, क्या बनेगा, ax प्लस b लेना है आपको, है ना। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख लो कि भाई अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, मैं इसको क्या लिख दूंगा, a ऑफ 2 माइनस h प्लस में b। ओके, तो यहां पर से देखो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, यू विल गेट 2a माइनस ah प्लस में b। ओके, अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है बेटा तो ये किसके बराबर आना चाहिए, f ऑफ 2 के बराबर आना चाहिए। अब f ऑफ 2 मेरे पास कितना है, 5 के बराबर है, तो भैया h को 0 डाल दो, ये कितना आ गया, 2a प्लस b बराबर 5। इसको डालो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉर x इक्वल्स टू 10। हमको इस पॉइंट पे चेक करना है, तो x इक्वल टू 10 पे पहले तो फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, 21। यहां पर से आप क्लियरली देख सकते हो f ऑफ 10 लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है बेटा, ये ध्यान से देखना जरूरी है। देखो इन टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना जरूरी है, लेस देन और इक्वल टू 2 था तो मैंने 5 ले लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है तो हमने 21 ले लिया। तो अब देखो अगर मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट ही अभी भी मेरे को सॉल्व करनी है, दैट इज लिमिट x इज टेंडिंग टू 10 माइनस, आपको क्या लेना है बेटा, फंक्शन ax प्लस b। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास बेटा, देखना ध्यान से जरा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, a ऑफ 10 माइनस h प्लस में b। ओके, तो यहां पर से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, यू विल गेट 10a माइनस 10h प्लस में b। ओके, तो यहां पर से देखो 10a प्लस b, ये क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर कंटिन्यूअस है तो ये हो गया 21।
समझ में आया? तो ये हो गया 10a प्लस बी इक्वल टू 21। इसको डालो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, मैंने बोला कि आप क्या कर दो 2 माइनस 1, 2 माइनस क्या कर दिया बेटा 1, तो ये क्या बनेगा 10a प्लस बी इक्वल टू 21, और ये क्या बनेगा 2a प्लस बी इक्वल टू 5। अब यहां पर माइनस, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। यहां पर से देखो ये कितना बनेगा बेटा 8a, ये हो गया 0, दैट इज इक्वल टू आ गया 16। तो a बराबर कितना आ गया बेटा 2, a 2 आ गया। कोई सी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। ये कंप्लीट स्टेप्स हो गई बेटा। अगर जिनको पूरा सॉल्व करना नहीं आ रहा वो एटलीस्ट इतना लिख के आए, ये वाली स्टेप को लिख दें, तो इनको क्या होता है बेटा स्टेप मार्किंग मिल जाती है मैथ्स के केस। ठीक है, तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस, अच्छा ये हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, क्वेश्चन वो छूट गया थोड़ा सा। क्या निकालना है बेटा dy बाई डी एक्स। अब देखो समझना, dy बाई डी एक्स निकालना है कौन से रीजन में, -1/√3 से x इज 1/√3। जब भी लगभग मैं आपको एक सिंपल सी हिंट दे रहा हूं, जब भी ऐसा कुछ रेंज दे दिया जाए ना, मतलब समझ लेना कि सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल होने वाला है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो आप ध्यान से समझना, आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ऐसा होता है। तो मैंने बोला पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, उस इक्वेशन में x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दो। ये क्या बनेगा बेटा tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओहो, क्या फॉर्मूला बन गया, आया ना समझ में बेटा? तो ये क्या बनेगा y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब मैंने वो जो बोला था ना कि वो रेंज क्यों दी रहती है -1/√3 से, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। सही बात है कि नहीं है? तो वो सेटिस्फाई कराने के लिए रेंज दी जाती है। समझ में आया बेटा? वो मतलब ये नीचे से भी डिफाइंड हो जाए, इस टाइप से भी दी जाती है। बट अगर मेजरली मैं तो तुमको सिर्फ एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो मतलब सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना है। अब देखो tan इनवर्स से tan को काट दो, y बराबर क्या बन गया तुम्हारे पास 3 थीटा। अब थीटा को वापस से रिप्लेस कर दो, थीटा क्या लिखोगे tan इनवर्स x। ओ हो वेरी गुड। थीटा को क्या लिख दोगे tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स x। ओके, बोलो यस और नो। तो मतलब dy बाई डी एक्स अगर मेरे को निकालना है तो 3 तो एज इट इज रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। आया नहीं आया बेटा समझ में? अब देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये कितना आ जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। आया नहीं आया समझ में? बोर्ड में लिख के आओगे फुल मार्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से 1 के बीच में है। तो देखो बेटा, देखो फिर से एकदम से लिमिट दिख गई 0 से 1, ओहो, आंखों में सितारे दौड़ जाने चाहिए। तो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो y बराबर क्या बनेगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तुमने कुछ सुना है कि हम लिखते हैं? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तुमने सुना है कि कुछ लिखते हैं? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर x की जगह पर क्या यूज करना पड़ेगा tan थीटा। इतना दिमाग तुमने लगा लिया तो बेटा हो गया तुम्हारा। x को क्या लिखना है तुमको tan थीटा। अब यहां पर ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब ये तुमको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ये काय की आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा की, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो y बराबर क्या बन रहा है साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। बोले सर अब तो फंस गए। फंसे नहीं हो, दिमाग लगाना है, अभी भी फंसे नहीं हो, दिमाग लगाना है। अब मेरे को एक बात बताओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपन एक चीज पढ़ते हैं कि cos फाइ बराबर साइन पाई बाय 2 माइनस फाइव। ओके, अब तो आ गया समझ में। तो इसको क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। आया नहीं आया?
साइन से साइन इनवर्स को काट दो, बचेगा क्या तुम्हारे पास, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ओके, यस और नो एवरीवन। तो y बराबर क्या बनेगा, पाई बाय 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, अब भैया थीटा क्या बनेगा यहां से, tan इनवर्स x, सब्स्टिट्यूट ओवर हियर 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, तो व्हाट यू विल गेट दैट इज y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan, डबल लिख दी मैंने, सेम मिस्टेक। ठीक है, हमको निकालना था dy बाय dx, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ dy dx ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो dy बाय dx बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर। खत्म। अरे आया नहीं आया, बोलो रे भाई, सिंपल तो है, आया नहीं आया, सर बढ़िया समझा रहे हैं बेटा, सिंपल नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। क्या बोल रखा है, x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अच्छा ठीक है भाई, y बराबर क्या दे रखा है, a टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, नो इशू। ठीक है, इफ x, अच्छा ये दो क्वेश्चन है यार, अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों में dy बाय dx निकालना है। ठीक है, हाँ दो सेपरेट ही क्वेश्चन है, दोनों में dy बाय dx निकालना है। ठीक है, तो बेटा देखो यहां पर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, dx बाय डी थीटा। ठीक है, तो यहां पर से देखो a cos थीटा को आप क्या लिखोगे, माइनस का साइन थीटा, प्लस में थीटा साइन थीटा में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, इसको u ले लो, इसको v ले लो, तो भैया थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। ऐसा लिख के आना पड़ेगा बोर्ड से बेटा। तो dx बाई डी थीटा बराबर क्या बन जाएगा, यहां पर से देखो a टाइम्स ऑफ माइनस साइन थीटा प्लस में थीटा कॉस थीटा, ओके, प्लस में साइन थीटा, डी थीटा का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, बचेगा क्या हमारे पास, dx बाई डी थीटा बराबर सॉरी a थीटा कॉस थीटा, कितना आ गया, a थीटा कॉस थीटा। अब मैंने बोला dy बाई डी एक्स निकाल लो, तो dy बाई डी एक्स a डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा, सॉरी डी बाई डी थीटा ऑफ dy बाई डी थीटा निकाल दो। ठीक है, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो dy बाई डी थीटा, यहां पर वापस से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा u इंटू वी, तो यहां पर से देखो a एज इट इज डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, यू विल गेट कॉस थीटा माइनस, अब यहां पर से आप देखो क्या बनेगा, ये थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, प्लस में कॉस थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो डी वाई बाई डी थीटा बराबर क्या बन रहा है आपके पास, a टाइम्स ऑफ कॉस थीटा माइनस थीटा इंटू में डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, प्लस में कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, सॉरी थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कॉस थीटा तो एज इट इज था। ओके, अब यहां पर देखो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो dy बाई डी थीटा बराबर क्या बन रहा है मेरे पास, a टाइम्स ऑफ कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो देखो बेटा कॉस थीटा से कॉस थीटा को उड़ा दो, तो dy बाई डी थीटा बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, a थीटा साइन थीटा। ओके, dy बाई डी थीटा बराबर क्या बन रहा है, a थीटा साइन थीटा। अब मुझे निकालना था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या बन जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। तो भैया यहां पर से आप देखो क्या बन रहा है, a थीटा साइन थीटा अपॉन में a थीटा कॉस थीटा। ठीक है, थीटा a थीटा से a थीटा काट दो, dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ रहा है बेटा आपके पास, tan थीटा। दिस इज द फॉर्म, dy बाई डी एक्स क्या आ गया बेटा, tan थीटा। अब सुनना ध्यान से जरा, एक मिनट रुकना, सुनना ध्यान से जरा, कि भैया आपसे बोल सकता है कि डबल डिफरेंशिएशन निकाल दो, तो डबल डिफरेंशिएशन जब आप निकालोगे तो आप क्या बोलोगे भाई, डी बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो देखना ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ
क्या लिखोगे, टेन थीटा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा, चेन रूल लगा दो, टेन का डिफरेंशिएशन सेक सेक स्क्वायर इनटू में साथ में क्या आ जाएगा बेटा डी थीटा बाई डी एक्स। ओहो, अब कैसे करेंगे सर, अरे इसको उल्टा कर दे, आ गया आंसर। आया नहीं आया देख बता तो, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख दे वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख देगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में डी थीटा बाई डी एक्स क्या बन जाएगा वन अपॉन में ए थीटा कॉस थीटा। तो यहां पर से देख डी टू वाई बाई डी एक्स, मेरा वर्क तो बहुत ही बेकार रहता है, ऐसा बोर्ड में मत करके आना, ठीक है। क्या बनेगा तुम्हारे पास वन अपॉन में ए थीटा और ऊपर क्या बन जाएगा सेक क्यूब थीटा, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, पूरे मार्क्स। समझ में आया, समझ में आया ना बेटा, चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो इसका सेकंड वाला पार्ट, x इज इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और y इज इक्वल टू दे रखा है बेटा अंडर रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा माइनस का y बाय एक्स, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, देखो जरा ध्यान से। तो यहां पर से आप देखो x को आप क्या लिख सकते हो a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स टी, भाई यहां पर तो ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो सिंपल मैथ्स कर रहा हूं बेटा, इतना तो सीखा ही होगा। तो y बराबर देखो a बराबर a की पावर में 1/2 कॉस इनवर्स टी, भाई पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, मैंने बोला टेक लॉग बोथ द साइड्स, टेक लॉग बोथ द साइड्स। तो मैं क्या लिखूंगा ln x इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स टी ln a, ओके। मैंने बोला डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां पर से देखो ये क्या बनेगा 1/x dx अपॉन dt दैट इज इक्वल टू 1/2 ln a इनटू में ये क्या बनेगा बेटा 1 में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अरे बोलो यार साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके। तो यहां पर से देखो dx बाई dt कितना आ गया तुम्हारे पास x ln a अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी, ओके। अब सिमिलरली यहां पर भी देखो टेक लॉग बोथ द साइड्स, लॉग नहीं लॉग, मेरी वो इंग्लिश पे ध्यान मत दो, ln y बराबर 1/2 कॉस इनवर्स टी ln a, ओके। तो भैया मैंने बोला डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या बन जाएगा 1/y dy बाई डी टी बराबर 1/2 कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस का 1 में 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और साथ में क्या बन रहा है ln a, ओहो। तो dy बाई डी टी बराबर क्या बन रहा है बेटा, देखना जरा ध्यान से, माइनस का y ln a अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके। अब भैया dy बाई डी टी आ गया, dx बाई डी टी आ गया, हमको क्या निकालना था dy बाई डी एक्स, ओके। तो प्लेस इट ओवर हियर, यू विल गेट dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। समझ में आया नहीं आया बेटा, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या बन रहा है आपके पास माइनस का y ln a अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में x ln a अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y बाई एक्स, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं बेटा, हेंस प्रूव कर दिया, बहुत ही आसान था, बोलो यार यस और नो, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos इनवर्स sin x, तो cos इनवर्स sin x तो अभी दिखा देता हूं, cos इनवर्स sin x को क्या लिख सकते हो cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x, ठीक है बेटा, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x। अब cos ऑफ cos इनवर्स अगर मैं लिख दूंगा तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस x, मान लो इसको लिख दो y, तो dy बाई डी एक्स अगर करोगे तो कितना आ रहा -1, खत्म। अरे आ गया आंसर, बोलो यार सेकंड पार्ट दिखाता हूं, tan इनवर्स sin x अपॉन में 1 प्लस cos x, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखो 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 देखो, हाँ cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या बनता है ये 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x
-1। तो 1 को इस तरफ ले आओ तो इसको आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x। ओके, सो नाउ सी व्हाट आई कैन राइट, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x को लिख लो 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, और नीचे क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x बाय 2। अरे समझ में आया नहीं आया, ये 2x था ना, यहाँ पर x है तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x बाय 2। 2 से 2 को काटो, एक cos x बाय 2 से एक cos x बाय 2 को काटो, y बराबर बना tan इनवर्स tan x बाय 2। समझ में आया नहीं आया, 10 से 10 को काटो, y बराबर आ गया x बाय 2। dy बाय dx करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 आंसर। आया नहीं आया, बोलो रे भाई। अब देखो अगला लिखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4 टू द पावर x। देखो रे बेटा, दिमाग लगाने की जरूरत है। y इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स 2 इंटू में 2 की पावर x। ओके बोले सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 2 की पावर 2 की पावर x। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि भैया x को इधर अंदर ले लो और 2 को इधर बाहर ले लो, बात तो एक ही है ना यार। बोलो यार समझ में आया नहीं आया। तो यहां पर से देखो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन इनवर्स 2। अब थोड़ा रुक जाओ, यहीं पे ही कर देता हूं। मैंने बोला 2 की पावर x को लिख दो लेट से tan थीटा। 2 की पावर x को क्या लिख दिया, tan थीटा। तो y बराबर क्या बन गया, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन गया। ठीक है, साइन से साइन काट दो, y बराबर कितना आ गया 2 थीटा, है कि नहीं। अब आपको चाहिए dy बाय dx। तो भाई dy बाय dx क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ d थीटा बाय dx। मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो भैया क्या था, 2 की पावर x बराबर tan थीटा। मैंने बोला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय dx दैट इज इक्वल टू 2 की पावर x ln 2, 2 की पावर x ln 2। अब sec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 की पावर x ln 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा मतलब कि 4 की पावर x। आ गया ना आंसर, खत्म क्वेश्चन। तो देखो बेटा dy बाय dx बराबर क्या बन रहा है, 2 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर x ln 2 अपॉन में 1 प्लस 4 टू द पावर। अरे बोलो यार, आया नहीं आया। बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, भैया आपने साइन इनवर्स का तो डिफरेंशिएशन दे रखा, कर लो कोई समस्या नहीं। बस वही बात है, फाइनल टर्म बनाना मुश्किल हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया, तो इसलिए ये एक जनरल अप्रोच होती है, इसलिए लिया था ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, और आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, ये भी बता रहा हूं, आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो y ले लो साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, डिफरेंशिएट करना है dy बाय dx का। तो देखो मैं तुमको एक सिंपल सादा सिंपल तरीका बताऊंगा, इसमें मैं कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। y इक्वल टू ये लिया, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो साइन y बराबर x की पावर x रूट x, ऐसा कर लो। तो ये क्या बन जाएगा, साइन y बराबर x की पावर 3/2। ठीक है, मैंने बोला डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू। तो यहां पर से देखो क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, और साथ में क्या आ रहा है, x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, अब देखना ध्यान से, साइन वाई का डिफरेंशिएशन होता है कॉस वाई, और साथ में क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स। भाई चेन रूल लगा दिया हमने, ये क्या बन जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1। तो यहां पर ध्यान से देखो, अब अगर साइन वाई ये था, साइन वाई बराबर x की पावर 3/2 है, भैया मेरे को कॉस वाई चाहिए, कॉस वाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, तो कॉस वाई बराबर क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर। तो भैया यहां पर से देखो कॉस वाई बराबर क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स
दैट विल बी इक्वल टू 3/2 √x। ओके, अरे बोले सर आपने तो आंसर ही निकाल दिया, बेटा यही बोल रहा था। आसान बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, आंसर ले आऊंगा। √x अपॉन में √1 - x³। खत्म, क्वेश्चन खत्म। वेरी इजी क्वेश्चन। आया नहीं आया समझ में? ठीक है बेटा। और अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा कम से कम प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना बेटा। ठीक है, बहुत मेहनत करके लेके आ रहा हूँ कंटेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। dy/dx बराबर दिस। फाइंड dy/dx निकालना है, सॉरी ये दे रखा है 1 - ओ हो, अभी तुमको तो ये तो अब तो तुमको स्मार्ट बना दिया मैंने। तो y बराबर क्या दिया बेटा 12 × 1 - cos t, और x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 10 × में t - sin t। अरे इतना तो 11th में स्मार्ट बना देते हैं बच्चे को, बेसिक मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते। तो देखो जरा, dy/dt की बात करेंगे बेटा, तो dy/dt क्या हो जाएगा 12 एज इट इज d/dt ऑफ 1 - cos t। बोलो यस और नो। तो dy/dt बराबर क्या बन रहा है 12 इंटू में 0 माइनस cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin t। ठीक है बेटा, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे dy/dt बराबर क्या बन रहा है आपके पास 12 टाइम्स sin t। बोलो रे भाई आया नहीं आया? सिमिलरली हम बोलेंगे इसको dx/dt निकाल दो, तो भैया हम क्या लिखेंगे 10 एज इट इज d/dt ऑफ t - sin t। बोलो आया नहीं आया? तो dx/dt बराबर क्या बना दोगे 10, t का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस साइन टी का डिफरेंशिएशन हो गया cos t। बोलो हाँ कि ना? तो dx/dt बन गया। चलो ये तो ठीक है, अब सीधे रिजॉल्व करता हूं। आपको क्या चाहिए, what you need to find, that is dy/dx। वेरी इजी क्वेश्चन। तो dy/dx बराबर बन जाएगा dy/dt अपॉन में dx/dt। बोलो रे भाई, तो dy/dt बराबर क्या dy/dx बराबर क्या बन रहा है 12 sin t अपॉन में 10 टाइम्स ऑफ 1 - cos t। ओके, तो यहां पर से देखो dy/dx अगर वी नीड टू सॉल्व व्हाट यू आर गेटिंग, दैट इज 12 को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, इसको कर दो 6/5 sin t। अब 1 - cos t, इसको तुम क्या लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर t/2, 2 sin स्क्वायर t/2। बहुत बढ़िया। तो dy/dt बराबर क्या बन रहा है, 2 sin स्क्वायर t/2 6/5। इसको लिख दो 2 sin t/2 cos t/2 होल डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर t/2। एक स्क्वायर से एक खत्म हो गया, 2 से 2 को निपटा दिया, तो क्या बचा dy/dx। अगर फाइनल में देखूंगा तो कितना आ रहा है 6/5 cot t/। अरे हाँ कि ना? बोलो रे बेटा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व इन अ क्लिक बिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड dy/dx, y इज गिवन एज sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स √1 - x²। भाई देखो, अब चाहो तो सब्सटीट्यूशन करो, नहीं चाहते हो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो सब्सटीट्यूशन से भी बताऊं क्या, मतलब x को आप मान लो अभी के लिए कि x को आपने sin थीटा रख दिया और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो बोलूंगा सिंपल ही करो ना, जब फॉर्मूला याद है तो sin इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स √1 - x²। तो भैया मैंने बोला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर d/dx ऑफ sin इनवर्स x। 2 नंबर में आएगा, डायरेक्ट लिखना है d/dx ऑफ sin इनवर्स √1 - x²। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या बनता है 1/√1 - x²। बोलो प्लस में प्लस प्लस है, प्लस इक्वल टू नहीं है, प्लस है। देखो बेटा मैच का मेरे को भी बहुत शौक है, मैच आज आ रहा है पर मैच नहीं देखना, पढ़ाई करना है। तो यहां पर से क्या बनेगा 1 में √1 माइनस 1 - x² का होल स्क्वायर। क्या ये सही हो गया? तो अभी नहीं हुआ है, हमने साइन इनवर्स एक्स का, इसको भाई तुमने कैपिटल एक्स माना था, तो कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन कौन करेगा? ठीक है, ये ऐसा बना ना, अब क्या करना पड़ेगा कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आया नहीं आया समझ में? तो ये बनेगा बेटा देखो ध्यान से जरा 1/√1 - x² प्लस में 1
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर से देखो ये बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स इंटू में 1 अपॉन में 2 रूट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द चेन रूल बेटा। ये क्या कर दिया, चेन रूल लगा के सॉल्व कर दिया। तो यहां पर से देखो क्या बन रहा 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स इंटू में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में ये क्या बन जाएगा बेटा 0, सॉरी मतलब -2x बन जाएगा यार, ये तो सीधा ही लिख देता हूं। तो देखो -2x से ये 2 से ये x काट दो तो भैया नेट डिफरेंशिएशन क्या आ गया dy बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है, अब तुम एक बात को समझना ध्यान से। यहां पर जो मैंने तुमको बोला था ना सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लो, तो क्या बनेगा देखना ध्यान से जरा। dy बाई डी एक्स बराबर क्या बना रहे हो तुम, साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस में ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स कॉस थीटा। अरे बोलो यार हाँ कि ना। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स थीटा साइन थीटा थीटा बना दो प्लस में साइन इनवर्स, यहां पर आप क्या लिखोगे साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये देखो पहले तुमको अच्छी अप्रोच दिखाई है बड़ी वाली, अब छोटी वाली दिखा रहा हूं। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स काट दो, ये बन जाएगा थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा। सॉरी थीटा से थीटा को काट दो, बचेगा क्या सिर्फ पाई बाय 2, खत्म। अब अगर तुम डिफरेंशिएट करना चाहते हो, अब अगर तुम डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो कर लो, 0 आ गया, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, खत्म, शॉर्ट मेथड। और अगर सबको नहीं बने तो कम से कम फॉर्मूला लगा के आ जाना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, ये सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, मतलब मैं तो यही बोलूंगा फेवरेट ही है, मान के ही चलना। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इक्वल टू ए कुछ भी इस टाइप से दे देंगे। तो देखना ध्यान से जरा, एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस में y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो पहले तो आप इसको ऐसा लिख लो, x अंडर रूट 1 प्लस वाई बराबर माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, मैंने बोला स्क्वायर बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। ओके, अब यहां पर से आप देखो, इसको आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एक्स। ओके, एक तरफ ले आओ सारी चीजों को, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने बोला वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ निकाल लो, नहीं इसको लिख दो वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, और इसको भी क्या लिख दोगे प्लस में, यहां पर से आप क्या निकालो एक्स वाई को बाहर निकालो, तो अंदर क्या बचेगा वाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। मैंने बोला पूरी इक्वेशन में से वाई माइनस एक्स को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन दी होती है क्वेश्चन में कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो भैया एक तो अगर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मैंने बोला तो अब आप क्या बना दोगे, y इंटू में 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स, तो y बराबर क्या बन रहा है माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब मैंने बोला डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स ये कौन सा फॉर्म है, u बाई वी का फॉर्म है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, अरे माइनस को बाहर ही निकाल लो अभी तो। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना जरा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बन रहा है आपके पास, माइनस बाहर है, अंदर देखना 1 प्लस एक्स एज इट इज डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, माइनस एक्स एज इट इज डी ऑफ 1 प्लस एक्स इज 1 ओनली, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पर से देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया आपके पास माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दैट्स एन इजी क्वेश्चन। समझ में आया बेटा, देखो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ cos y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंटू में cos ऑफ a प्लस वाई विथ
cos a is not equal to plus minus 1. Prove that dy by dx is equal to cos square a plus y upon sin a. तो देखो बेटा, आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, दैट इज x इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड अप्रोच है cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई। या तो डायरेक्ट तुम यहां पर खोल लो और सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे करना चाहो, बट द सॉल्विंग पैटर्न इज डिफरेंट बट आंसर विल बी द सेम। तो भैया मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो मैंने क्या बोला बेटा, ये बन जाएगा dx बाई dy, दैट इज इक्वल टू, अब ये क्या है, u बाई v का फॉर्म है, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई। अच्छा, क्या टर्म आती हुई दिख गई, बस एकदम से ऐसा दिमाग दौड़ जाना चाहिए, बोले सर टर्म दिख गई अब तो काम हो गया। cos ऑफ a प्लस वाई एज इट इज t बाई dy ऑफ cos y माइनस cos ऑफ y एज इट इज d बाई dy ऑफ cos ऑफ a प्लस वाई। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, तो dx बाई dy बराबर क्या बन रहा है, cos ऑफ a प्लस वाई एज इट इज, cos y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन y, माइनस cos y एज इट इज साइन y प्लस a, प्लस मैंने ऑलरेडी माइनस मैंने ऑलरेडी लगा दिया, cos का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, अपॉन में क्या आ गया बेटा, cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब अगर तुम ऊपर ध्यान से देखो तो साइन ऑफ a माइनस b क्या बनता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, बस वही बन रहा है, देखो ध्यान से क्या बनेगा, dx बाई dy बराबर क्या बन रहा है बेटा, cos सॉरी साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू में cos y माइनस साइन y cos a cos ऑफ a प्लस वाई, अपॉन में क्या आ रहा है, cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। तो dx बाई dy बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, देखना इसको आप क्या लिख दोगे, साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस वाई, अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। y से y को आपने कैंसिल कर दिया, तो dy बाई dx अगर मैं निकालता हूं तो वो कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड आंसर। समझ में आया बेटा, इजी क्वेश्चन बट डायरेक्ट अप्रोच, आने के चांसेस हाई इस बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, एक बार आप लोग ट्राई करना, ठीक है, और सॉल्व करके देखना। पहले वही आप क्या करोगे, dx बाई डी टी, चलो करा ही देता हूँ, थोड़ा ज्यादा देर नहीं लगेगी। dx बाई डी टी देखो, थोड़ा सा स्पीड में करता हूँ, a cos t का हो गया माइनस साइन टी, प्लस में t cos t प्लस में साइन टी, ठीक है, साइन टी से साइन टी को काट दो, dx बाई डी टी कितना आ गया, यार मैंने सेम ही क्वेश्चन कराया ना, एक मिनट रुको, हाँ, अरे यार सेम क्वेश्चन कराया, ये वाला ही देख लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। a cos थीटा t sin t यही बन रहा है ना, हाँ सेम क्वेश्चन करा दिया बेटा, ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x, ठीक है। पिछला वाला क्वेश्चन देख लेना एक बार, समझ में आए तो ठीक है, वरना मैं डिस्कस कर लूंगा अगले वीडियो में, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है, डाउट लिख देना, बस इतने में क्लियर हो जाएगा मेरे को कि वही वाला क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x, ठीक। अब आपको इसको सॉल्व करना है ना, तो देखो बेटा ध्यान से जरा, पहले तो अगर मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट कर सकता हूं, चाहो तो दिमाग लगा के करो, जैसे भी करने की इच्छा, ठीक है। dy बाई dx कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये कैसे बन जाएगा, आप एक बात समझो, क्या यहां पर चेन रूल का इस्तेमाल होगा, डेफिनेटली होगा। तो dy बाई dx बराबर क्या बनेगा, देखना e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x, और साथ में cos इनवर्स x का a टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x का हो जाएगा माइनस a अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x, ठीक है बेटा। तो यहां पर ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx
इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए टाइम्स माइनस का ए टाइम्स वाई। हो यस और नो एवरीबडी सी। तो यहां पर से dy बाई डी एक्स क्या बन रहा है आपके पास, माइनस का ए वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ठीक है, नो इश्यू। नाउ सी बेटा, आपको साथ में क्या कैलकुलेट करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल। वैसे तो आप सीधे इसको ही डिफरेंशिएट कर दो, मैं तो यही बोलूंगा। डबल डिफरेंशिएट करना है तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो यहां पर क्या दिख रहा है, यू बाई वी का फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, माइनस को बाहर निकाल दो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का ए बाहर कर दिया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो। अब देखना ध्यान से जरा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा माइनस वाई एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखना डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए, ये क्या बन रहा है देखना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस ए वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस का वाई इनटू में ये बनेगा माइनस का 2x अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय दिस वन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या तुमको क्वेश्चन का फॉर्मेट आते हुए दिखा, ये देखो, और दैट इज इक्वल टू माइनस का ए एज इट इज, ये देखना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये कट गया, ये बनेगा माइनस ए वाई और माइनस का वाई, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 2 से 2 भी काट ही दो, क्या बचेगा एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप ये वाले ए को अंदर ट्रांसफर कर दो, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई, दिस वन इज माइनस ए वाई इंटू में एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहां पर से देखो ये तो पूरा डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो ये क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई प्लस में एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अरे जो प्रूव करना था वही तो आ गया, देखो रे भाई क्या बना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का ए स्क्वायर वाई, दैट इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में बेटा, तो जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। आया नहीं आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखो बेटा, हमको करना है डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। तो हमने बोला यू को ले लो क्या, साइन स्क्वायर एक्स, तो आप पहले निकाल दो डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स, चेन रूल लगा रहे हैं, 2 साइन एक्स, पहले पावर का डिफरेंशिएशन इनटू में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो यहां पर से देखो डी यू बाई डी एक्स बराबर क्या आ रहा, साइन 2x। नाउ मैंने बोला v ले लो आप क्या, ए टू द पावर कॉस एक्स, तो भैया dv बाई डी एक्स करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, e टू द पावर कॉस एक्स इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स e टू द पावर कॉस एक्स। अब आपको क्या बोला था, साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर कॉस एक्स। तो हमको निकालना था डी यू बाई डी वी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी यू बाई डी एक्स अपॉन में डी वी बाई डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स उड़ा दो वाली। ठीक है, ये तो निकाल रखा है ना आपने, कितना है साइन 2x अपॉन में माइनस का साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, उसको वापस से लिख दो, टू साइन एक्स कॉस एक्स डी यू बाई डी वी बराबर 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में माइनस का साइन एक्स e टू द पावर cos x। तो देखो साइन एक्स से साइन एक्स उड़ा दो, आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 2 cos x अपॉन में e टू द पावर cos x। दैट्स इट आंसर।
ठीक है बेटा, समझ में आया? तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग डिजिटल पाठशाला बेटा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आई होप आपको ये मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो बेटा तैयार रहना, कल लेके आऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब जो डबल डेरिवेटिव में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को कल हम समझेंगे। ठीक है बेटा, जिसमें कि मैं न्यूमेरिकल और उसकी थ्योरी जो छोटी मोटी है वो कल ही हम कंप्लीट कर देंगे। आज हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को खत्म कर दिया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।